काफ़ी सीए मेंबर्स मुझसे सवाल करते हैं कि हमारी सीए प्रैक्टिस में कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और हमारे बिजनेस को बढ़ाएं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए डीसा में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा डाटा एनालिटिक्स का। डाटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो डाटा एनालिटिक्स आप अपने सीए फर्म में कैसे कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने पूरा डाटाबेस को तैयार करिए। अब डाटाबेस को कैसे तैयार करेंगे? तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट का। आप क्या करिए, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे कि कंप्यूटर ऑफिस है या फिर अगर कोई दूसरा कोई टेक्स्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आप सारे अपने कस्टमर्स के जो प्रोफाइल्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उनको एक्सपोर्ट करके गूगल शीट्स में कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जैसे कंप्यूटर ऑफिस में सीधा एक ऑप्शन दिया रहता है जैसे कि आप सारे क्लाइंट्स के डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सेल में आएगा, एक्सेल से आप उसको गूगल शीट पर ले जा लीजिए। गूगल शीट में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। एक तो वो मोबाइल में भी ऑपरेबल है, कभी भी आप उसको क्लाउड बेस में एक्सेस कर सकते हैं और उसके साथ कई सारे टूल्स अटैच हो सकते हैं जैसे कि प्लगइन्स है। और या तो फिर मैं जो टूल बताने वाला हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों को, जो कि है गूगल डाटा का स्टूडियो। गूगल डाटा स्टूडियो ये पावर बीआई काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में पावर बीआई, टैब्लू इस तरीके से सॉफ्टवेयर आते हैं, उसी का एक अल्टरनेटिव है गूगल डाटा स्टूडियो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपकी गूगल शीट से अटैच हो जाता है। मतलब उससे आप उसको लिंक कर सकते हैं और फिर जो भी डाटा आप चेंज करेंगे आपके गूगल शीट में, वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल डाटा स्टूडियो में वो डाटा रिफ्लेक्ट करेगा एज अ चार्ट। तो आप चार्ट विजुअलाइजेशन के लिए गूगल डाटा स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं और गूगल शीट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा मैनेजमेंट के लिए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने डाटा को तैयार करना है। तो डाटा को तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी क्लाइंट्स की आपकी लिस्ट है तो उसमें जो कॉलम्स मिसिंग है वो आप उसको फिलअप करिए। किसी का अगर कुछ डाटा मिसिंग है जैसे मोबाइल नंबर मिसिंग है, ईमेल आईडी मिसिंग है, तो आप उसको वहाँ पे पुट करिए। फिर एक कॉलम बनाइए कि आपको वो क्लाइंट किसने रेफर किया था, तो रिफर्ड बाय का कॉलम होना चाहिए जिसमें कि आप उसमें डिटेल लिखेंगे। फिर उसके बाद आपकी अलग अलग शीट्स बनेंगी हर ईयर वाइज। जैसे पहले तो वर्क वाइज आप शीट्स बना सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स की अलग शीट, जीएसटी की अलग शीट, टैक्स ऑडिट की अलग शीट। ऐसे जितने भी काम आप करते हो उतने काम की आपकी अलग अलग शीट होगी और उसमें उतने सारे क्लाइंट्स के नाम लिखे होंगे जिसका आप वो काम करते हैं और जब से करते आ रहे हैं। उसके बाद अलग अलग आप कॉलम बनाइए जब से आप उनका काम करते आ रहे हैं और उनसे कितना आपको पैसा आ गया है और कितना लेना बचा है। एक पेड और एक पेंडिंग का कॉलम बनाइए हर साल का। तो इस तरीके से आपकी पूरा जो डाटा है सबसे पहले तो रेडी करिए। ये डाटा रेडी करने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लगे, बट बिलीव मी ये सबसे बेस्ट थिंग होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये जगह अगर आप ये ऐसा कर लेंगे तो आप जो डाटा एनालिटिक्स कर पाएंगे जिससे फिर आपका जो ग्रोथ है वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये है कि आप ये डाटा एनालिसिस में जितना पॉसिबल हो डाटा को प्रिपेयर करने पर लगाएं, तो डाटा एक बार प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको बहुत यूजफुल होगा। कैसे यूजफुल होगा हम जानते हैं। देखिए जैसे अगर आप डाटा जैसे जैसे आप पूरे हर एक शीट में इनपुट करना चालू करेंगे तो आपको कुछ पिक्चर क्लियर होना चालू हो जाएगी। फिर इनको आप क्या कर सकते हैं, इन सब सारे डाटा को कंसोलिडेट करके एक शीट पे ला सकते हैं और फिर उसको गूगल डाटा स्टूडियो से कनेक्ट करके उसकी चार्ट्स बना के देख सकते हैं कि आपके कौन से जो फील्ड है जो आपका है जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। जैसे आप इस तरीके का बना सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है कि जीएसटी से मिला है, कि कौन से फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उस पर आप अपने ज़्यादा वीडियोस अगर कुछ बनाते हैं तो बना सकते हैं, क्लाइंट्स को फोकस कर सकते हैं तो फोकस कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ डाटा और मिलेंगे जैसे कि आप आपके पास डेट ऑफ बर्थ तो रहते ही है, तो आपको सबकी एज पता है कि आपके क्लाइंट्स की क्या एज है। तो आप एक प्रोफाइल बना सकते हैं कि भाई आपका एक पिक्चर बन जाएगी कि कौन से एज ग्रुप के जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे पास है। जैसे आपका बन रहा है कि अगर मेरे पास ज़्यादातर 30 to 40 एज ग्रुप वाले हैं तो आप उन लोगों को ज़्यादा फोकस करोगे। इस तरीके से ये डाटा एनालिटिक्स आपको काम आना चालू होगा। फिर आप फोकस करेंगे कि रिफर्ड बाय में कि कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिफर कर रहा है, किससे ज़्यादा जितना रेवेन्यू आया है, सब चीज़ों को आप रेवेन्यू से लिंक करके देखिएगा कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस चीज़ में आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि कौन से रेफरल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो क्लाइंट का डाटा बेस है वो ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स के थ्रू आया है या आपके फैमिली मेंबर्स के थ्रू आया है या क्लाइंट्स के रेफरल से आया है, क्लाइंट्स ऑफ क्लाइंट्स या अकाउंटेंट्स के रेफरल से आया है। तो इस तरीके से आपके वो एक डाटा बेस बनेगा और आपको पता चलेगा कि किस टाइप के लोगों से आपको जो नए क्लाइंट्स हैं वो मिल सकते हैं। उसके बाद आप अपने इंडस्ट्री का भी फोकस कर सकते हैं कि आप जब आपको डाटा दिखेगा तो आपको देखिएगा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको किस इंडस्ट्री से आ रहा है। जैसे कि अगर आप देखिए कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री से, कि या तो फिर अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री में किसी सब पर्टिकुलर सेक्टर से आ रहा है, तो आप इस तरीके से डाटा को आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि कौन से जो सेक्टर है वो आप जिस पे फोकस कर सकते हैं आगे चल के। तो ये इस तरीके से ये जो डाटा है वो अलग अलग एनालिटिक्स आना चालू होंगे। फिर आप इसमें मैट्रिक्स बना सकते हैं कि आपकी ग्रोथ रेट क्या है, कि आपके क्लाइंट्स की ग्रोथ रेट क्या है, आपके रेवेन्यू की ग्रोथ रेट क्या है, ये हर साल आप कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं और कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ये सारे डाटा मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। आपके कितने क्लाइंट्स ऐड ऑन हो रहे हैं हर साल, तो ये मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए टोटल ऑफ क्लाइंट्स के कंपैरिजन में कि आप 10% 20% किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे कि आप आगे विजुअलाइज कर सकें कि आपकी जो कमिंग 10 ईयर्स है वो कैसे रहने वाले हैं। तो ये जो तरीका है ये सारा हम यूज़ करते हैं हमारे ऑफिस पे, तो इसीलिए मैंने आपको शेयर करने की कोशिश करा कि आप भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो आप इससे अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। और इसी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे गूगल शीट में हम लोग के में एक ऐप स्क्रिप्ट बना हुआ है, ऐप स्क्रिप्ट से ऑटोमेटिकली बिलिंग हो जाती है। तो वो क्या करता है कि सारी शीट्स में जो डाटा एंटर होता है वही उसी को कंबाइन करके एक बिल तैयार कर देता है। तो उसमें मास्टर शीट में जाता है ये पूरा डाटा और वहाँ से सारे फील्ड में, जैसे अगर किसी क्लाइंट का इनकम टैक्स का कुछ पैसा बचा है, टैक्स ऑडिट का, जीएसटी का, सारा क्लब होकर एक बिल में आपको ऑटोमेटिक बन के मिल जाता है। तो इस टाइप का आप भी बना सकते हैं। सीखना चाहेंगे तो गूगल यूट्यूब पर अगर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऐप स्क्रिप्ट के, गूगल शीट्स के, गूगल डाटा स्टूडियो के, तो आप ये सारी चीज़ें सीख के अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो नोट पे कि आप अपने प्रैक्टिस को कैसे ग्रो करें। थैंक यू सो मच।